ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहणम्। पारसनाथ जिनेन्द्र तनि वच पौन भखी जरती सुन पाए। करो सर धान लयो पद आन भई पद्मावती शीस कहाय। नाम प्रताप टरी संताप सुभव्यन को शिव शर्म दिखाए। हो अश्वसेन के नंद भली गुण गावत है तुमरी हर्षाय। सित साते सावन आई शिव नारी वरी जिन राई। सम्मीदा चल हरिमाना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। हम पूजे मोक्ष कल्याणा। आज जैन धर्म का एक तात्कालिक पर्व है, विशेष पर्व है मोक्ष सप्तमी। मोक्ष सप्तमी इसलिए क्योंकि इसी सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ था। निर्वाण अर्थात मोक्ष। अब वे कभी संसार में वापस नहीं आएंगे। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ ऐसा नहीं होता कि इस भव को त्याग दिया, यहाँ से देह को छोड़ करके आत्मा कहीं दूसरी गति में चली गई, तो सामान्यतः व्यवहार में लोग इसे भी मोक्ष कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा जो शमशान घाट इत्यादि होते हैं, इनका नाम क्या रखा जाता है? मुक्ति द्वार। इसका मुक्ति द्वार से कोई संबंध नहीं है शमशान घाट का। जैन धर्म में तो मुक्ति द्वार आत्मा के अंदर में है, बाहर में संसार में कहीं भी नहीं। मोक्ष कहाँ पे है कि भैया पंडित जी ऐसा है, आप त्रिलोक सार पढ़ो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मध्य लोक है। यहाँ से ऊपर 16 स्वर्ग है, 9 ग्रहव्यक हैं, 9 अनुदिश है, फिर 5 अनुत्तर विमान है, उसके बाद ऊपर सिद्ध सलाह है, वहाँ मोक्ष है। कि नहीं, ऐसा नहीं है भैया, है ना? तो मोक्ष कहाँ है कि आत्मा में। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है कि जहाँ जाने पर मोक्ष हो जाता है। नहीं, जो जीव अपने स्वभाव को अनुभव करते हुए उसी में लीन हो जाता है, उसके 8 कर्मों का क्षय हो जाता है, 8 कर्म दूर हो जाते हैं और उसे फिर पूर्ण मुक्ति दशा कहते हैं। दशा माने पर्याय। अभी कौन सी पर्याय थी? बंध की पर्याय थी, संसार की पर्याय थी। और जैसे ही 8 कर्मों का पूर्णतः क्षय हुआ तो वो मुक्ति दशा कहलाती है। अनंत सुख का अनुभव करते हैं वे जीव। फिर अब उन्हें दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता। अन्य मतों में तो भगवान पुनः पुनः अवतार लेते हैं, किंतु जैन दर्शन में ऐसा शब्द नहीं है। जैन दर्शन में अवतार नहीं होता। जैन दर्शन में भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। जन्म से हमारे यहाँ कोई भगवान नहीं होता कि बोलते हैं ऋषभदेव भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के ऋषभदेव भगवान का सुमेरु पर्वत पे अभिषेक। अरे नहीं, बाल तीर्थंकर। बाल तीर्थंकर माने जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय चल रहा है। चल रहा है। वास्तव में तीर्थंकर तो कब बनेंगे? पूर्णतः उदय कब आएगा? जब केवल ज्ञान होगा, है ना? जब जीवों को आत्महितकारी उपदेश मिलेगा। लेकिन उदय अभी भी चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होता उनका वर्तमान में तीर्थंकर का कर्म प्रकृति का उदय, तो उनके गर्भ में आने के 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा नहीं होती।
इंद्र जो है सुमेरु पर्वत पे उनका अभिषेक नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें कब होती हैं? जब तीर्थंकर नाम प्रकृति का विशेष उदय हो तब होती है। जिनके ये उदय नहीं होता उनके नहीं होते। यहाँ भरत क्षेत्र में या उत्तर या ऐरावत क्षेत्र में यहाँ तो केवल पंच कल्याणक ही होते हैं सभी तीर्थंकरों के, लेकिन विदेश क्षेत्र में एक अलग व्यवस्था भी, 2, 3 और 5 भी हो सकते हैं। वहाँ कैसे होता है देखो, एक तो पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा हुआ हो पूर्व में, गर्भ में आने से पूर्व ही, पूर्व की भव में, तो पांचों कल्याणक यहाँ होंगे। लेकिन अब जब गर्भ में आ गया तब तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा नहीं, क्योंकि गर्भ और जन्म होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक फिर उनके नहीं होते। और यदि पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ हो तो उनके 3 हो सकते हैं कल्याणक, 2 हो सकते हैं, समझ में, और 5 तो हो ही सकते हैं अगर पूर्व में हुआ तो। अब ध्यान देने का ये बात है, जन्म होने के बाद में मान लो श्रावक भूमिका में उनके उस तरह के परिणाम बने कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, तो उनके 3 कल्याणक ही होंगे। कौन कौन से? दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। अब यदि जन्म के बाद मान लो दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, पहले नहीं हुआ, तो फिर उनके कितने कल्याणक होंगे? 2 कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो विदेश क्षेत्र में 3 प्रकार के कल्याणक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा। केवल ज्ञान के बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केवल अरहंत अवस्था में आश्रव तो होता है, बंध नहीं होता। क्लियर है? तो ऐसा होता है। अब ध्यान देने की बात ये, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तो 5 ही होते हैं, लेकिन वहां 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो मैंने बता दिया, है ना। बात करनी है हमें निर्वाण पे। ये निर्वाण क्या होता है? निर्वाण माने मोक्ष। ये मोक्ष क्या होता है? जहाँ जीव का समस्त परद्रव्यों से भिन्न स्वतंत्र आत्मा में लीन हो जाता है, अपने अनुभव को प्राप्त होता है, उसे कहते हैं मोक्ष। बंध और मोक्ष, ये दोनों चीजें हमें समझना चाहिए। जब किसी प्योर चीज में किसी दूसरी वस्तु का मिलन होता है, मिलावट होती है, तो उसे कहते हैं बंध। और जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो उसे कहते हैं मोक्ष। जैसे सोना मिट्टी दोनों खदान में से साथ में निकले, तो ये तो है उनकी बंध अवस्था, मतलब अशुद्ध अवस्था। क्या कहते हैं उसको? अशुद्ध अवस्था। अब सोना शुद्ध है कि अशुद्ध है, पहले ये समझ लो कि भाई भले खदान में सोना पड़ा हुआ हो, कितने ही वर्षों से पड़ा हुआ हो, मिट्टी के साथ में मिला जुला, ये बिल्कुल ऐसे एक में एक जैसा, लेकिन फिर भी सोना कभी मिट्टी रूप नहीं होता, मिट्टी कभी सोना रूप नहीं होता। एक साथ रहते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे नित्य निगोद में अनंत आत्माएं कर्म बंध के साथ एक साथ हैं, लेकिन फिर भी आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है। तो अभी जब तक मिले हुए हैं तब तक अशुद्ध अवस्था, और जब भिन्न हो जाते हैं तो शुद्ध अवस्था, उसी को कहते हैं मोक्ष। अब जैसे सोने को तपाया जाता है, तो सोना तपता है कि मिट्टी तपती है? ये दोनों साथ में होते हैं तो उसको बोलते हैं सोने का तपना। मिट्टी का तपना कोई नहीं कहता। कभी किसी को कहते हुए सुना कि मिट्टी तपा रहे हैं या सोना तपता है? समझ में आया? जब सोना तपता है तो मिट्टी अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। कीमत किसकी है? सोने की। क्लियर हो गया? और जितना जितना तपाते हैं उतना उतना मिट्टी अलग होती है, उतना उतना सोना शुद्ध होता है, उतनी उतनी कीमत उसकी बढ़ती जाती है। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही ये जो आत्मा है अनादिकाल से कर्म बंध के साथ है। एक क्षेत्रावगाह कर्म का संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक क्षेत्रावगाह मतलब दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना। जैसे पानी और दूध एक ही क्षेत्र में रहते हैं फिर भी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग होते हैं। हंस यदि अपनी चोंच से दूध पिए तो पानी पानी छोड़ देता है, दूध दूध पी लेता है। ऐसे आत्मा और कर्म एक ही जगह रहते हुए, एक ही स्थान पर रहते हुए उनके क्षेत्र में अंतर है। क्षेत्र में अंतर है, सूक्ष्म विषय है, केवल ज्ञान गम्य विषय, लेकिन अंतर होता है।
जैसे सब्जी में नमक, शक्कर, जो भी डालती है चीज़ें, मिर्ची, मसाला, वो एक ही क्षेत्र में लगता है, सबको मिला करके सब्जी बोलते हैं, लेकिन फिर भी नमक नमक के स्थान पे है, मिर्ची मिर्ची के स्थान पे, उनमें अलग अलग आप सूक्ष्मता से देखिए जाओ क्षेत्र भेद होता है। आप देखो ना, जब अपन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किसी चीज़ को देखते हैं, हमें लगता है इतनी सी चीज़, लेकिन उसको भी अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वो बड़ी दिखने लगती है, समझ में आया? तो वो क्षेत्र भेद कहलाता है, वो सूक्ष्म है बहुत। ऐसे काल में भी बहुत सूक्ष्म भेद होता है। इतनी बड़ी पेपर की गड्डी पे हम मशीन से अगर छेद करें तो यूं मशीन से सुई जाएगी फट बाहर, और हमें लगेगा उसमें सेकंड भी नहीं लगा, और जब उसको आप स्लो मोशन में देखोगे तो पता चलेगा कितना कितना टाइम लग रहा है एक में, तो उसमें समय भेद कहते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्षेत्र अवकाश समझ में आ गया। एक क्षेत्र अवकाश, एक ही क्षेत्र में रहते हुए उनमें क्षेत्र में भेद, मतलब दोनों भिन्न भिन्न हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसे सोने को तपाया था और जितना जितना सोना तपता गया उतनी उतनी मिट्टी दूर होती गई और सोने की कीमत बढ़ती गई। जब मिट्टी पूर्ण दूर हो गई तो सोना उतना ही कीमती हो गया। ऐसे ही जब मनुष्य गति में ये आत्मा अपने स्वभाव को जानता है, तो जितना जितना कषाय का अभाव होता है, राग का अभाव होता है, उतनी उतनी इसकी वीतरागता बढ़ती है। जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती है उतना उतना ये शुद्ध होता जाता है, सुखी होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। शुद्ध है कि शुद्ध होता है? अब बताओ भाई, शुद्ध है, अनादि से शुद्ध है, ये आत्मा बना बनाया भगवान है। बस ऊपर से जो मिट्टी लगी है, धूल लगी है कर्म की, इसको हटाना है। वो कर्म की धूल पड़ गई इसलिए अशुद्ध कहा उसको, कर्म की अपेक्षा से अशुद्ध कहा। सोना, आत्मा तो शुद्धि है, सोना कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मिट्टी भले साथ में थी, सोने को अशुद्ध नहीं कहा उस समय। ये जो मिट्टी और सोने का संयोग है ना, संयोग, इस संयोग को अशुद्ध अवस्था कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सोना मिट्टी के साथ रहते हुए वर्तमान में भी शुद्ध है कि नहीं बताओ? पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत कम होती है। समझ में है? कीमत कम, जितनी जितनी शुद्धता होगी उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही आत्मा वास्तव में अनादि अनंत शुद्ध ही है, लेकिन वर्तमान में कितना कर्म पड़ा हुआ है, जितना जितना कर्म का साथ है उतना उतना दुखी है, और जैसे जैसे कर्म का अभाव बढ़ता जाता है सुखी होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। अनादि अनंत द्रव्य अपेक्षा से जीव शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, किंतु वर्तमान में पर्याय अपेक्षा से अशुद्धता है, तो उसकी भी स्वीकृति होना आवश्यक है। अब दोनों बातें क्लियर, जिसको समझ में आए वो समझदार ज्ञानी पुरुष है। एक बात को कहीं पकड़ के बैठ जाएगा तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। बात क्लियर हुई इतनी? तो मोक्ष कब होता है? जब पूर्ण रूप से कर्मों का, आठों कर्मों का अभाव हो जाता है, तो ये पूर्ण शुद्ध हो जाता है, इसको कहते हैं मोक्ष। इतना क्लियर हो गया? ये विषय समझ में आ गया? इसको तो कहते हैं मोक्ष। अच्छा, तो पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मोक्ष सप्तमी जिस धूमधाम से मनाई जाती है संसार में, इसके पीछे विशेष कारण क्या हो सकता है? भाई तीर्थंकर तो बाकी भी मोक्ष गए थे कि नहीं गए थे? उनने कोई कम पुरुषार्थ तो किया नहीं था कि उनके जीवन में कुछ चेंज हुआ हो कि नहीं? महावीर भगवान मोक्ष गए, तो दीपावली पे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक कितना उत्सव के साथ मनाया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। सोचा है कभी आदिनाथ से लेके नेमिनाथ भगवान के साथ इतना भेदभाव क्यों? कि भाई भेदभाव नहीं है, समय समय की बात है। अभी अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर का काल चल रहा है, इसलिए उनका इतना धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब नज़दीकी की अपेक्षा से आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसे पूर्व में भी बहुत लोगों ने बहुत कार्य किए हैं, लेकिन लास्ट में जो सबसे अच्छा कार्य करता है उसे याद रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? पूर्व के सब भूलते जाते हैं। या तो पहले नंबर को याद किया जाता है या लास्ट वाले को याद किया जाता है, बीच के सब गौण हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी उपयोगिता कम हो। क्लियर है? तो भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक इतनी धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि वो अंतिम शासन नायक तीर्थंकर। ये शासन नायक क्या होता है? शासन क्या होता है कि भाई जो अंतिम तीर्थंकर होते हैं उसके बाद जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं हो जाते तब तक उनका शासन चलता है। जैसे तीसरा काल भोग भूमि के बाद चतुर्थ काल में यहाँ वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए। इससे पहले अनंत 24 हो चुकी।
ये भरत ऐरावत में जो काल चक्र चलता है, 6 उत्सर्पणी 6 अवसर्पणी का, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, फिर छठवां पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला, ये जो काल चक्र है इसमें हर चौथे काल में यहाँ तीर्थंकर होते हैं। और विदेह क्षेत्र में तो सदा चौथा काल वर्तता है, तो वहाँ सदा 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। 32 विदेह में 32 तीर्थंकर, 2.5 दीप के अनुसार। इतना क्लियर है? 32 विदेह में 32 तीर्थंकर मालूम है कैसे रहते हैं? ये कभी कभी होते हैं। ये तो 2.5 द्वीप में यहाँ 4 हैं जम्बू द्वीप में, मतलब अलग अलग नगरियाँ, है ना। उसके बाद में उधर 8 का भाग है उधर, तो 8 और 4 कितने हो गए? 20, है ना। तो एक एक तीर्थंकर इधर, और फिर ये 8 में ना, इनमें भी नगरियाँ हैं एक एक। तो एक समय ऐसा भी आता है जब 170 तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप में एक साथ होते हैं, तो 32 विदेह की नगरियों में 32 तीर्थंकर होते हैं उस समय, ऐसा भी होता है। क्लियर है? तो वहाँ सदा चौथा काल वर्तता है, तो 20 तीर्थंकर तो 2.5 द्वीप में सदा विद्यमान रहते ही रहते हैं। अभी यहाँ बात करें अपन ऐरावत में, तो चौथे काल में जो पहले तीर्थंकर अभी आदिनाथ हुए, तो अजितनाथ भगवान जब तक नहीं हुए तब तक उनका शासन चला। अजितनाथ भगवान का शासन कब तक चला? जब तक संभवनाथ भगवान नहीं हुए तब तक। और पाशनाथ भगवान का शासन कब तक चला? जब तक महावीर नहीं हुए तब तक। और महावीर के बाद अब महावीर भगवान का शासन कब तक चलेगा? अभी पंचम काल खत्म होगा, छठा शुरू होगा, फिर दूसरा उत्सर्पणी का छठा आएगा, 5वां आएगा, चौथा आएगा। जब जो वर्तमान में रावण नरक में बैठा हुआ है, वो नरक से निकल करके पहले तीर्थंकर होंगे इसी भरत क्षेत्र के आने वाले चौथे काल में, महापद्म नाम से। फिर उनका का शासन शुरू हो जाएगा। वहां तक उनके शासन से पहले, उनको जब केवल ज्ञान होगा तब उनका शासन लगेगा। तब तक किसका शासन चलेगा? भगवान महावीर का शासन चलेगा। ठीक है? तो अब जैसे मान लो पहले कितने प्रधानमंत्री हो गए अपने देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्सव अगर उनका कोई जन्म है या ऐसी कोई दिन आता है उनका विशेष, तो उत्सव किन का मनाया जाएगा सबसे ज़्यादा धूमधाम से? जो वर्तमान में होते हैं उनका, या फिर एक आध का जो उससे पहले हो चुके हैं उनका। बाकी सबका तो कितना मनाओगे फिर? ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही यहाँ समझना। अब 24 तीर्थंकरों में कहीं कोई अंतर नहीं है। ठीक है? हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है भाई, सभी तीर्थंकर बराबर हैं, समान पूज्य हैं। इसके अलावा 24 तीर्थंकरों के अलावा हमारे यहाँ भगवान हुए हैं जो तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर और भगवान में विशेष अंतर होता है। जैन धर्म में तीर्थंकर भी होते हैं और सामान्य भगवान भी होते हैं, सब एक ही विधि से होते हैं। तीर्थंकर तो उन्हें कहते हैं जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का विशेष पुण्य का उदय होता है। ये एक पुण्य है, पुण्य का बंध है। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं उसमें सबसे उत्कृष्ट प्रकृति कहलाती है तीर्थंकर प्रकृति, जिसके कारण से उस पुण्य के उदय में गर्भ में आने के 6 मास पूर्व से रत्न की वर्षा होती है, जन्म होने तक 15 मास रत्न की वर्षा होती है। और जन्म के बाद वो जब तक मुनि दीक्षा नहीं लेते तब तक मध्य लोक से आहार आदि कुछ ग्रहण नहीं करते। इंद्र उनके अंगूठे में अमृत डाल जाता है। सुमेरु पर्वत पर 1008 कलशों से, बड़े बड़े कलश होते हैं, क्षीर सागर के जल से अभिषेक होता है। और देव देवियाँ उनकी रक्षा करती हैं, उनकी माता की सेवा, 56 कुमारियाँ, 16 कुमारियाँ, 8 अष्ट कुमारियाँ होती है, रक्षा करती हैं, सेवा करती है, सारी चीज़ें होती हैं। नगर पूरा धन धान्य से भरा होता है। देव और इंद्र सदा सेवा में रहते हैं। ये सारा पुण्य का उदय है। पंच कल्याणक होते हैं, समव शरण बनता है ना। ये सारी चीज़ें क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य का उदय है। और बाकी सामान्य भगवानों में क्या होता है कि ये सब नहीं होता। तो क्या होता है? सामान्य जैसे हम और आपका जन्म हुआ है वैसे उनका जन्म होता है, सब कुछ सामान्य रहता है। चरम शरीरी होते हैं, वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है। और एक दिन उनको कोई ना कोई कारण ऐसा मिल जाता है कि संसार से वैराग्य हो जाते हैं। कारण कोई भी हो सकता है। जिन मंदिर में जिन प्रतिमा को देख के वैराग्य हो जाता है, दिगंबर मुनिराज को देख के वैराग्य हो जाता है, दिगंबर मुनिराज का उपदेश सुन के वैराग्य हो जाता है, किसी की मृत्यु देख के वैराग्य हो जाता है, बिजली की चमक देख के वैराग्य हो जाता है, बादल को देख के वैराग्य हो जाता है। क्षण भंगुरता संसार की जहाँ नजर आई वो वैराग्य हो जाता है। और वे मुनि दीक्षा धारण करते हैं और मुनि व्रत का पालन करते हैं। 28 मूलगुणों का उनके निरतिचार पालन होता है। अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। 7वें 6वें गुण स्थान में झूलने वाले वे महान दिगंबर मुनिराज होते हैं। और एक दिन ध्यान अवस्था में ही
छपक श्रेणी लगा करके शुक्ल ध्यान का चौथा पाया लगता है, समझ में आया? और वे भी सिद्ध हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जो 13वें गुण स्थान में हैं, जिनके 4 घाती कर्मों का अंत हुआ है, उनका समवशरण तो नहीं लगता, आयु शेष होती है ना, तो गंध कुटी लगती है उनकी, उसको बोलते हैं गंध कुटी। समवशरण जैसा ही होता है, थोड़ी व्यवस्थाएं कम होती हैं। उस समवशरण जैसा उसमें वैभव नहीं दिखता है, उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी कम नहीं होता, ही समझ लेना। जैसे आप सुनो राजा और चक्रवर्ती राजा, राजा का महल राजा का ही महल होता है, एक दूसरे को कंपेयर करें तो हमें लगता है इससे थोड़ा कम, लेकिन वो भी हमारे हिसाब से बहुत उत्कृष्ट ही होता है, ऐसा समझना। उस गंध कुटी में हो या समवशरण में हो, भव्य जीवों के बैठने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती। गंध कुटी कौन लगाता है? इंद्र की आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से होता है। देव खुद गंधकुटी बनता है, देव खुद समवशरण बनता है अपनी विक्रिया रिद्धि से, उसका रूप ले लेता है। और जितने जितने जीव बैठते हैं जगह बढ़ती जाती है। जैसे आपको लगेगा ना यहाँ पूरा हॉल भरा हुआ है चकाचक, अब तो कोई आएगा तो बैठ ही नहीं पाएगा, और जैसे ही वो आने को होगा उतनी जगह अपने आप उसमें बन जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे जगह बन गई और बैठ गया। और आपको किसी को सरकने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी, बिल्कुल कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको लगेगा ही नहीं आपको कि कब आके कौन बैठ गए। यहाँ तो जगह ही नहीं थी और जगह कैसे बन गई आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी समवशरण की विशेषताएं होती हैं, और भी कई विशेषताएं होती हैं, उनकी चर्चा अभी अपन यहाँ नहीं करेंगे। अपन तो अभी निर्वाण की बात कर रहे हैं। मैंने पार्श्वनाथ भगवान की कोई कथा भी नहीं ले रहा हूँ आज। आप कथा 24 तीर्थंकर पुराण में पढ़ सकते हैं, पूरी 10 भव की कथा उनकी, कि भाई मरुभूति और कमठ जो है सगे भाई थे, और वहाँ से कमठ जो है तापसी बन गया था, कुगुरुओं की सेवा करता था, बड़ा पत्थर उठा के मरुभूति के ऊपर मार दिया था। फिर हाथी और सर्प हुए थे, हाथी की पर्याय में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया सम्यक शिखर के ही जंगल में, वहाँ भी सर्प ने उसको डस लिया, यही कमठ का जीव। उसके बाद में 10 भव तक पूरा बैठ चलता रहा। लास्ट में उस उपसर्ग हुआ जब निरंतर देव द्वारा, संगम नाम का देव, और धरणेन्द्र पद्मावती जो नाग नागिन थे, जिनको नमोकार मंत्र बोलते हैं कि सुनाया था, लेकिन नमोकार मंत्र नहीं सुनाया था। ऐसी कथा आती है कि पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था। सवाल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर भगवान कभी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते। राजकुमार की अवस्था थी, भले राजकुमार की अवस्था हो, है तो तीर्थंकर का जीव ना। गृहस्थ अवस्था में भी तीर्थंकर का जीव कभी किसी मुनि को नमस्कार नहीं करते। वो कैसे करेंगे? उनके राज्य में कोई आए तो फिर आहार नहीं आते, आते ही नहीं, यही वस्तु व्यवस्था है। तीर्थंकर का जन्म जिस नगरी में हुआ हो, उस नगरी में कोई दिगंबर मुनिराज प्रवेश ही नहीं करते, आते ही नहीं है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उनका कुछ घिस जाएगा नमस्कार कर लेंगे तो भावना नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है कि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय जिनके हुआ है, उनको पूरे जीवन में किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। ये ऐसा विशेष पुण्य का उदय है। झुकना नहीं पड़ता का मतलब ये नहीं है कि वो झुकना नहीं चाहते, कि ऐसी परिस्थिति सामने नहीं आती कि उनको झुकना पड़े, ये अपने आप उनके पुण्य में होता है। समझ में आया? जैसे तीर्थंकर के जीवन में पुत्री नहीं होती, क्यों? क्योंकि पिता को झुकना पड़ता है, पुत्री घर क्या बोलते हैं, लड़की वालों को झुकना पड़ता है लड़के वालों के आगे। इसलिए क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो नहीं होती, होनी होती वो भी हो जाती हैं। तो ऋषभ देव के 2 पुत्रियां हुई है ना, ब्राह्मी सुंदरी, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, हम विवाह ही नहीं करेंगे। क्यों? वो परिस्थितियां ही वैसी अपने आप सहज बनती हैं कि पिता को झुकना ना पड़े। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, विवाह ही नहीं किया, ब्राह्मी सुंदरी दोनों ने। ऐसा होता है, समझ में आया? तो क्या होता होगा मुनिराज तीर्थंकर की नगरी में नहीं आते तो? क्षेत्र एरिया में कोई मुनि महाराज ही नहीं आते होंगे कभी? नहीं आते, मैं वही कह रहा हूँ, उस नगरी में ही मुनि प्रवेश नहीं करते। मैं आपको कथा सुना देता हूँ। ये जो भगवान महावीर है ना, भगवान महावीर का नाम सन्मति कैसे पड़ा था कि 2 मुनिराजों को कर्णानियोग के किसी सूक्ष्म विषय में कोई शंका मन में उत्पन्न हुई थी। वो वहाँ से निकल रहे थे तो कहीं दूर से आकाश मार्ग से जा रहे थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। उन्होंने बालक वर्धमान को खाली खेलते हुए देख लिया था दूर से, चुपके से, महल के बीच। चुपके से मतलब ऐसा नहीं छुप रहे हो, परिस्थिति में कह रहा हूँ, परिस्थिति ऐसी बनती है कि एक दूसरे को देखते भी नहीं है, दृष्टि नहीं जाती है, ये सब सहज होता है। उन्होंने महल के वहाँ से कहीं से बालक वर्धमान को देखा, उनकी शंका का समाधान हो गया और वो आगे निकल गए।
अब देखना दोनों चीज सामने नहीं पड़ते, परिस्थिति ऐसी नहीं बनती। क्यों? सामने पड़ जाए तो मुनिराज को ऐसा भाव आ जाए कि भाई ये तो बाल तीर्थंकर, क्योंकि पता तो सबको रहता है ये बाल तीर्थंकर है, तीर्थंकर होंगे तो नमस्कार करने का भाव आ जाए, हो सकता है ना। और मुनि के ग्रस्त को नमस्कार नहीं कर सकते, और बाल तीर्थंकर के पुण्य का उदय ही ऐसा है कि उसको किसी के आगे नमस्कार करने की परिस्थिति नहीं बनेगी, उसके जीवन में पुण्य इतना किया है। समझ में आया? तो दोनों कभी आमने सामने आते नहीं। ये बात क्लियर हो गई अभी? ठीक है, तो इतनी बातें। अब कहना तो क्या था अपन को, पार्श्वनाथ भगवान कभी नमोकार मंत्र का स्मरण नहीं किया, मतलब कोई भी तीर्थंकर का जीव कभी नमोकार मंत्र का स्मरण नहीं करता, किसी को नमस्कार, इसको केवल सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं और किसी को नहीं। जब वो दीक्षा लेते हैं तो स्वयमेव दीक्षित होते हैं, कोई भी तीर्थंकर किसी अन्य गुरु के पास दीक्षा लेता नहीं, मंदिर में जाकर के भी दीक्षा नहीं लेते, वनों में जाएंगे, पंचमुष्टि केशलोच करेंगे और नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षित हो जाते हैं। तो जैसे दीक्षा लेने के पूर्व तो उनके जो उधर महल के आसपास नगर में कोई जिनालय तो होते होंगे, नहीं होते? होते ना, तो फिर वो कभी मंदिर ही नहीं जाते? नहीं जाते, होता ही नहीं है जाना। तो ऐसे वहां गए, वो जंगल में पंचमुष्टि केशलोच किए और नमः सिद्धेभ्य बोल करके स्वयं दीक्षित होते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, कुछ लोग बोलते हैं कि ओम नमः सिद्धेभ्य, भूल जाते हैं, लेकिन ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं, केवल नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध भगवान को नमस्कार करके दीक्षा लेते हैं। ओम शब्द का भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ओम में पंच परमेष्टि का समावेश होता है। क्लियर है? तो उधर के जो मंदिर रहते तो वो कौन रहते होंगे? पूर्व के तीर्थंकर? हाँ, उस समय बिल्कुल उस समय के पूर्व के तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ भगवान का जिनालय भरत चक्रवर्ती ने बनवाया ना, भरत चक्रवर्ती ने अपन ने क्या 30-24 जिनालय बनवाया था, 3-24 जिनालय, भूत भविष्य वर्तमान है ना, भरत चक्रवर्ती ने तभी बनवा दिए थे। तो जिनालय तो होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। श्रावक, सामान्य श्रावक जिनालय जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, पूजा अध्ययन करते हैं। तो जब उनने वो उस समय ऋषभ देव थे, उसी समय उनने बनवाया, तो वो वर्तमान में ऋषभ देव की प्रतिमा उसमें आ गई? हाँ, आ गई ना उसमें ऋषभ देव की प्रतिमा, मतलब 24 तीर्थंकर की आ गई, जैसा हो गया? हाँ, आ गई ना, मतलब महावीर भगवान की भी आ गई? हाँ, वो पहले वाले तीर्थंकर के समय में? हाँ बिल्कुल। अभी देखो ना, अभी हम अपने पास भी तो मंदिर है ना 3-24, अपने पास भी तो है। सोनागिर में चले जाओ आप, सोनागिर में। मेरा क्वेश्चन ऐसा कि वो तो उस समय 24 स्टार्ट हो रही है, पर अभी तो महावीर भगवान तक आने का बहुत समय है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भविष्य काल के तीर्थंकर आने में समय है, उनकी 24 बन गई। तो अपन मतलब इस 24 को छोड़कर दूसरी 24, ये तो अभी स्टार्टिंग 24, तो उस हिसाब से तो ये सब भविष्य के लाए। हाँ, आदिनाथ के बाद के सारे भविष्य के लाए। भविष्य के लाए तो अभी महावीर के बाद की भी तो सब भविष्य ही कहलाएंगे ना, जो होने वाले हैं। तो उनकी भी तो 24 अभी वर्तमान में विराजमान है ना, अपन देख तो रहे। वो है, लेकिन अपनी अपेक्षा से देखा जाए तो अपने लिए तो ये एंड हो गया वर्तमान वाली 24। हाँ, इसके बाद भविष्य को पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन आदिनाथ भगवान तो उस अपेक्षा से वो भविष्यकालीन तीर्थंकर कहलाएंगे, वर्तमान कालीन कहलाएंगे, क्योंकि ये वर्तमान चतुर्थ काल के तीर्थंकर है। हाँ, तो पूछ बिल्कुल होती है ना। तो 2 चीज हो गई एट अ टाइम 2 चीज कैसे? मतलब वर्तमान में तो नहीं, 2 चीज नहीं, अपेक्षा से बात है। इसमें 2 अपेक्षाएं होंगी। जब आप इस तरह दृष्टि से देखोगे कि आदिनाथ भगवान के बाद होंगे, तो भविष्य के 23 तीर्थंकर हो गए। या फिर इस दृष्टि से देखोगे कि वर्तमान चतुर्थ काल, तो वर्तमान अपेक्षा के तीर्थंकर हो जाएंगे। 24 तीर्थंकर क्या बोल रहे हैं, वो 24 वर्तमान के जो भरत चक्रवर्ती ने, मतलब उसमें वो वर्तमान कालीन ही कहलाएंगे, वर्तमान चतुर्थ काल में हो रहे हैं ना ये, इसलिए वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर कहलाएंगे वो। समझ में आया? क्योंकि उसमें वर्तमान का मतलब उसमें ले लिया जाएगा पूरा चतुर्थ काल। ये काल के भेद होते हैं ना, व्यवहार काल, निश्चय काल। निश्चय काल माने कालाणु, व्यवहार काल माने घड़ी, घंटा, महीना, साल, ये सब व्यवहार काल है, जितना आप बढ़ा लो उतना। तो पूरा चतुर्थ काल को वर्तमान काल में ले लिया वहां, पिछले वाले चतुर्थ काल को भूतकाल में ले लिया, आने वाले चतुर्थ काल को भविष्य काल में ले लिया, इसलिए वो भूत भविष्य वर्तमान की 24 ही हो गई। समझ में आया? और जब इसको केवल वर्तमान चतुर्थ काल में बात करनी हो, तो आदिनाथ के भगवान बाद जो 23 तीर्थंकर होंगे वो भविष्यकालीन भी कह सकते हो आप उन्हें, उसमें कोई विरोध नहीं है। इसी का नाम तो अनेकांत है ना, स्यात लग गया ना, अपेक्षा लग गई, इसी का नाम तो अनेकांत है। यही तो समझने की बात है। अब इस बात पे कोई झगड़ा कर ले तो क्या करें ये समझने की बात है। ठीक है, ये बात क्लियर हो। पता था कि इनके जो ऋषभ देव भगवान की वाणी में आ गया ना सब, होता है वही आखिरी तीर्थंकर बनेगा, तो उसको अभी
हाँ अरे भाई ऋषभदेव भगवान की वाणी में आ गया ना सब, सामने तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा बैठे हैं। 24 तीर्थंकर का सब आ गए। 24 तीर्थंकर का छोड़ो, आप भविष्य के तीर्थंकरों के नाम आ गए, अगली 24 के नाम आ गए पूरे, उनके बारे में भी कथा पूरी आ गई होगी, हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो क्या हुआ। आपको क्या लगता है भगवान महावीर की वाणी में क्या वर्तमान 24 तीर्थंकर की ही कथा आई होगी? आपको क्या लगता है केवल नामोल्लेख आया होगा अगली 24 का? नहीं, पूरी कथा आई होगी, लेकिन उन्होंने याद रखने की अपेक्षा से कितना याद रखते हैं वो वाली बात है ना। जैसे जैसे कम होता गया ज्ञान, अपेक्षा से जो बताते कि उनके ज्ञान में सब तीर्थंकर भूत भविष्य का आ जाता है, तो ऐसी तो अनंत भविष्य की हाँ आती है ना, हाँ आती है, अनंत आ जाती है। लेकिन समस्या ये है कि ज्ञान में तो अनंत आ जाएगा पूरा, लेकिन वचन में अनंत नहीं आता, वचन में सीमित बात आती है। समझ में आया कि नहीं? वचन में संख्या शब्द ही आते हैं, ज्ञान में तो अनंत झलकता है। वचन में जितना आया, दिव्य ध्वनि में जितना आया, उसका संख्यात्मक भाग गणधर को, तो उन्होंने उनको समझाया अपने उत्तरवर्ती आचार्य को, उसका संख्यात्मक भाग उनको समझ में आया। तो ऐसे ऐसे जिनवाणी कम होती जाती है, और फिर जब समझाते हैं तो प्रयोजन भूत समझाएंगे, पहले के अप्रयोजन भूत समझाएंगे। तो इसलिए प्रथमान योग में भी अप्रयोजन भूत में भी आप प्रयोजन लगा सकते हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं हर चीज में। मैं प्रथमान योग में भी पूरा प्रयोजन भूत है वैसे तो, और पूरा अप्रयोजन भूत भी कह सकते हो, क्योंकि प्रयोजन भूत तो केवल वेद विज्ञान की बात है। अब प्रथमान योग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पहले वर्तमान को तो समझ लो, वर्तमान 24 की कथा सुनो, भविष्य की भविष्य के देखेंगे। तो इस तरह से बात आती है, नाम भविष्य के बता दिए, क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस तरह से उन्होंने बात चल रही थी कि नमोकार मंत्र पार्श्वनाथ स्वामी ने नहीं बोला, ये एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन को लेना है प्रकरण, वो ये है, तो फिर वो लोग कैसे गए थे स्वर्ग? कौन? लकड़ी तोड़ने का जो मैटर आता है ना, हाँ वही ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रकरण ये है कि पार्श्वनाथ भगवान ने यदि युवा पार्श्वनाथ ने यदि नाग नागिन को नमोकार मंत्र नहीं सुनाया था तो क्या सुनाया था? तो कह सकते हैं उन्होंने जरूर उनको कोई भेद विज्ञान का उपदेश दिया होगा, कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिससे उनके परिणाम निर्मल हुए। निमित्त नैमित्तिक संबंध सब जगह है। अच्छा एक बात बताओ, पार्श्वनाथ स्वामी अगर उनको उपदेश नहीं देते तो क्या होता? कोई ना कोई दूसरा मुक्ति बनता। पहली बात तो प्रश्न ये उठता नहीं है, क्यों? क्योंकि संसार में वही होता है जो होना होता है, इसलिए वहाँ पार्श्वनाथ भगवान ने उपदेश दिया, इसलिए तो वो धर्मेंद्र पद्मावती हो गए, ये बात भी कहना गलत हो गई। और धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ स्वामी की रक्षा की, ये बात भी कहना पूर्णतः गलत है। प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता से होता है, कोई किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं है। यदि पार्श्वनाथ के उपदेश से नागिनी धर्मेंद्र पद्मावती हुए तो फिर सारा कर्तापन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर आ जाएगा। जब ये नाग नागिन को स्वर्ग पहुंचा सकते हैं, धर्मेंद्र पद्मावती बना सकते हैं, हम में क्या बुराई है भाई? हमसे क्यों दोष कर रहे हो? हे पार्श्वनाथ भगवान हमें भी कुछ बना दो यार। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है भैया। यदि पार्श्वनाथ स्वामी धर्मेंद्र पद्मावती बना सकते हैं नाग नागिन को, तो फिर स्वयं कमट का उपसर्ग का दूर क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए धर्मेंद्र पद्मावती को आना पड़ेगा उठ करके आसमान से। सोचो, ये विचार करने की बात है अजय भाई। आप संसार में देखो, कभी भी भाई एक छोटा मोटा व्यक्ति आपके पास कोई आ गया, वहां आप उसकी रक्षा कर लेते हो, और कल आप उम्मीद करोगे कि वो आपकी रक्षा करे? पॉसिबल है? क्यों भाई? तेरी रक्षा तो मैंने की, तू तो खुद मरा मरा फिर रहा था, अब तू आएगा मेरी रक्षा करने? कैसे कर पाएगा बता? मैं बलवान हूं तब मैंने तेरी रक्षा की ना, और तू कमजोर होकर के आज मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? दो बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? तो यहां समझने की बात यह कि सारी ये कथा का मतलब क्या है, समझना क्या है इसमें समझना ये है कि तर्क लगा सकते हैं ना भाई, वो उस समय असहाय थे, इनकी रक्षा कर ली, अब ले रहे हैं अपन उस प्रकरण को ले रहे हैं अभी। तो उसमें अब समस्या क्या होती है? पार्श्वनाथ भगवान सहज वहां आना हुआ, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा हुआ कि उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि इसमें नाग नागिन जल रहे हैं। उस समय उस निमित्त को देख करके उनके परिणामों में भाव आया, उन्होंने उनको उपदेश दिया। सहज हुआ, कोई प्लानिंग नहीं होती कि हम वहां जाकर के पहले ये काम करेंगे, ऐसा तो उनका कल्याण होगा, कुछ नहीं। सहज उन्होंने उपदेश दिया। अब उन्होंने उपदेश दिया वहां तक ठीक, नाग नागिन के परिणाम निर्मल हुए, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट क्या है?
देखो सूक्ष्मता से एक एक बात को हमें समझना पड़ेगा, तब जो भी आने वाले प्रश्न होंगे ना उनका समाधान स्वयं ही होता जाएगा। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है ठीक से। उन्होंने ना कर्म सिद्धांत को समझा है, ना पंच समुदाय को समझा है, ना जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था को समझा है। तो जो सुनाई देता है ऊपर ऊपर का, वो ही वो पकड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अपन बात करेंगे ना जब सूक्ष्मता से, तो अपने आप समस्त शंकाओं का समाधान होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भगवान बालक पार्श्वनाथ या युवा पार्श्वनाथ आए खेलते हुए मित्रों के साथ। उन्होंने देखा कि इस लाकड़ में नाग नागिनी का एक जोड़ा फंसा हुआ है, जल रहा है। उन्होंने तापसी को बताया, जो भी उनकी बहस हुई, अहंकारवश तापसी ने जो भी किया, जब उसको लकड़ी को काट डाला कुल्हाड़ी से, तो नाग नागिन तड़फड़ाते हुए, है ना, लकड़े में से बाहर निकले। पार्श्वनाथ को, युवा पार्श्वनाथ को सहज ऐसा भाव आया, उन्होंने उनको भेद विज्ञान का उपदेश दिया कि हे सर्पयुगल, ये पर्याय कुछ समय की है और आत्मा अजर अमर है। अपने स्वभाव का अनुभव करो, अपने स्वभाव में ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। ये पर्याय तो छूट जाने वाली है। इस तरह के कुछ शब्द उन्होंने वहाँ बोले होंगे सहज भाव के अनुसार। उन्होंने सुना, समझा, क्या क्या नहीं, इस बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। सब केवल ज्ञान गम्य विषय है, और उस समय उनके परिणाम क्या हुए होंगे वो भी केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन इतना समझा जा सकता है कि कथा के अनुसार वो धरणेन्द्र पद्मावती के रूप में प्रकट हुए स्वर्ग में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनके परिणामों में विशेष मंद कषाय हुई थी। क्या क्लियर हुआ? विशेष परिणाम निर्मल हुए। इसलिए अब एक बात समझना, इस घटना को लेकर के दुनिया में हर कोई ये काम करता है। काम करना बुरी बात नहीं, उनको लगता है हमारे नमोकार मंत्र पढ़ने से हो सकता है कुछ कल्याण हो जाए, ऐसा भी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस जीव के परिणाम निर्मल हुए कि नहीं हुए। हो सकता है आप उपदेश दे रहे हो, सामने वाला तीव्र कषाय करके बैठा हो, वहां नाग नागिन के भी परिणाम निर्मल हो गए। वहां जीवनधर स्वामी ने जब कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो उसके परिणाम निर्मल हुए और वो स्वर्ग में गया। लेकिन यहाँ मनुष्य गति का जीव भी, आप जिनवाणी की उत्कृष्ट बात, आत्मा की बात कह रहे हो, और वो कह देगा क्या आत्मा की बातें करते रहते हो, तुमने व्रत कितने लिए पहले ये बताओ। मैं मंदिर जाते हो रोज, अभिषेक शांति धारा करते हो कि नहीं, आरती करते हो कि नहीं, ये बताओ, आत्मा में क्या रखा है। अरे प्रभु, जैन दर्शन की शुरुआत आत्मा से होती है और खत्म भी आत्मा पे होता है। आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। आत्मा को जाने बिना आप व्रतादिक कर ही नहीं सकते, पल नहीं सकते। झूठे हैं, व्यवहार है, मिथ्या है, व्यवहार नहीं मिथ्या है आत्मा को जाने बिना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये ज्ञान और अज्ञान का प्रभाव है। इसलिए स्वाध्याय, तत्व ज्ञान, तत्व विचार बहुत जरूरी है हर चीज में, वरना कुछ और ही सोचता है ये और किसी और चीज को ही धर्म मानता है। ठीक है, इतनी बात हो रही क्लियर। बात आई अब धरणेन्द्र और पद्मावती की। ये जो भगवान के प्रतिमाएं हैं पार्श्वनाथ भगवान की, प्रश्न ये खड़ा होता है सभी संसारी जीवों के मन में वर्तमान समय में। क्या प्रश्न खड़ा होता है कि भाई 24 तीर्थंकर में आपके 23 तीर्थंकर की मूर्तियां तो एकदम बराबर है, समान, लेकिन ये 24वें तीर्थंकर एक पार्श्वनाथ भगवान जो 23वें तीर्थंकर है, एक इनकी प्रतिमा पे ऊपर सर्प का फण है और नीचे भी सर्प का फण होता है जिस पर वो पद्मासन बैठे होते। ठीक है, ये क्यों? ये एक महान प्रश्न है इंसान। बहुत सारे लोगों को तो उत्तर भी नहीं पता। ज्यादातर लोग इतनी कथा जानते हैं कि भाई धरणेन्द्र और पद्मावती के निमित्त से उपसर्ग दूर हुआ था, उन्होंने उनकी रक्षा की थी, इसलिए ये फण ऊपर और नीचे पद्मावती भगवान का है, ऊपर धरणेन्द्र का फण है। ये सब लोग जानते हैं। समझ में आया? अब यहाँ समझने की बात क्या है? पहली बात तो कि धरणेन्द्र और पद्मावती ने रक्षा की, इस बात की समीक्षा कर लेते हैं थोड़ी सी हम, कि भाई तीर्थंकर जीव के ऐसा पुण्य का उदय होता है, इतना तीव्र पुण्य का उदय होता है कि उनके जीवन में कभी कोई समस्या आती नहीं है। ये जो उपसर्ग किया कमठ ने, मान लो बड़े बड़े पत्थर बरसाए, लेकिन भाई साहब पुण्य का उदय इतना था कि एक पत्थर उनके ऊपर नहीं गिरा, आसपास गिरेंगे, सब दूर गिरेंगे, उनके ऊपर नहीं गिरेंगे। तुम बरसा लो जितने बरसाने। तेज मूसलाधार वर्षा कराई अपनी विक्रिया से,
लेकिन एक पानी की बूंद ने मुनिराज पार्श्व स्वामी को टच नहीं किया, एक पानी की बूंद ने। भाई तीर्थंकर नाम कर्म के उदय की ऐसी वस्तु व्यवस्था है, पुण्य इतना खतरनाक है, उदय में चल रहा है वो पुण्य, तो सवाल ही नहीं एक बूंद टच कर जाए पानी की उनको, समझ में आया। और सुनो, ये तो धर्मेंद्र पद्मावती स्वर्ग के जीव, जिनको ऐसा निर्मल भाव आया कि ये कमठ जो है अपने पूर्व भव के वैर से उपसर्ग कर रहा है, तो हमारे ये उपकारी है, हम इनकी भक्ति करते हैं। गए, पद्मावती ने आसन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया, धर्मेंद्र ने फन फैलाया, उसके ऊपर छत्र बनाया, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हुई, ये सारी बातें हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता कि उन्होंने उनकी रक्षा की। भाई रक्षा की जरूरत ही नहीं थी, ये तो उनका भक्ति भाव था, भक्ति करने आए थे। उपसर्ग नहीं है ये भक्ति है, ये भक्ति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऊपर से कंबल अंबल डाल देते या ऐसा कुछ करते तो उपसर्ग माना जाता। आसन है ना वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसन है ना, उस सर पे ऐसे करके वो फन, उनका वो बहुत विशाल सर्प होते हैं, वो उपसर्ग नहीं माना जाएगा। उपसर्ग तब माना जाएगा किसी गद्दे वद्दे पे बैठाया हो, ऐसी चीज पे बैठाया हो, अपने ऊपर उठा लिया, उसको उपसर्ग नहीं माना जाएगा वहाँ, है वो उपसर्ग नहीं कहलाएगा एक तरीके से, वो भक्ति भाव। हाँ, उनको फेंकने की दृष्टि से उठाओ तो उपसर्ग है, ये भक्ति भाव कहलाता है, ये उपसर्ग नहीं कहलाएगा। तो वहाँ पे शील का दोष, हाँ, वो पद्मावती नाग नागिन के रूप में है ना वहाँ पे विक्रिया में, वो शील का दोष भी नहीं लगता देवी के उधर। इस तरह का फर्क है, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरा मैं चीज तो ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि भैया एक मान लो चाचा भतीजे खेल रहे हैं घर में, क्या कर रहे हैं, चाचा भतीजे खेल रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने चाचा को डांटने का प्रयास किया, या मान लो चाचा के बड़े भाई मतलब पिताजी, बच्चे के पिताजी उनको डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं? अपने छोटे भाई को। अब वो छोटा भतीजा आकर के कहता है, पापा मेरे चाचा से कुछ मत कहना, मैं मेरे चाचा से कुछ मत कहना। बच्चे के लिए कैसा प्रेम होता है पिता का, ठीक है, क्या मानेगी दुनिया, उस बच्चे ने आज अपने चाचा की रक्षा कर ली, नहीं तो पिताजी आज बताओ। मैं क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा थोड़ा सा? और सुनो, थोड़ा सा फिल्मों में देखते हो ना, विलन हीरो की कहानियां देखते हो। अब मान लो कोई ईमानदार पुलिस वाला है जिसको विलन गोली मारने के लिए आया, अब वो जो छोटा सा बच्चा था उसका बेटा रो रो के उस विलन के पाँव वहीं तक पहुंचता है ना, पैर तक, और जोर जोर से मार रहा है। अब क्या कहोगे, उसने अपने पिता की रक्षा कर ली उससे, विलन से? सवाल ही नहीं है। ये कहने में आता है भाई, रक्षा की रक्षा की रक्षा की, रक्षा नहीं की, उन्हें जरूरत ही नहीं थी। मन में आया कि नहीं आया? आप सोचो, ये बातें विचार करने की है। वो होते कौन है रक्षा करने वाले भाई? अरे अनंत बल के धनी है। अरे हमारे यहाँ तो सामान्य मुनिराज में भी इतना बल होता है, रिद्धिधारी जो सामान्य मुनिराज, बाली मुनिराज की कथा है ना, रावण पूरा कैलाश पर्वत उठा रहा था, उसके ऊपर बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे खड्गासन में, और उन्हें ऐसा भाव आया कि कैलाश पर्वत पर ये इतने सारे जिन मंदिर हैं, अगर ये रावण इनको ऐसे उठाएगा तो जिन मंदिर ध्वस्त हो सकते हैं। इसलिए जिन मंदिर की रक्षा के परिणाम पूर्वक उन्होंने खाली अपने दाहिने पैर का अंगूठे पे थोड़ा सा वजन दिया, वो रावण दब के रह गया, अर्ध चक्रवर्ती में। तो ऐसा सामान्य रिद्धिधारी मुनिराज के इतना बल होता है। और तीर्थंकर तो बाल तीर्थंकर के ही विशेष बल होता है, उनसे ज्यादा बल दुनिया में संसार में किसी में नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर की रक्षा करने आया हम, और फिर उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उनको तो परिणाम की भी जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं। उनके तीर्थंकर पुण्य कर्म का उदय ही ऐसा है कि 3 लोग में कोई भी उनका किंचित मात्र भी बुरा नहीं कर सकता, इतना सा नुकसान नहीं कर सकता, इतनी सी हानि नहीं पहुंचा सकता। समझ में? ऐसी वस्तु व्यवस्था है। और सुनो थोड़ा सा, कोई कहेगा, प्रश्न उठा सकता है कि भाई फिर नेमी कुमार को शौर्यपुर छोड़ करके क्यों जाना पड़ा? भाई नहीं जाना पड़ता, कोई ऐसी बात नहीं थी। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये हुंडा सरपणी काल है, तो ऐसी घटनाएं होंगी।
समझ में आया? लेकिन फिर भी नेमी कुमार को वहां शौर्यपुर छोड़ के नहीं जाना पड़ा। ये तो उस समय उनके समुद्र विजय या बाकी लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि भाई शौर्यपुर पे आक्रमण कर सकता है कौन? जरासंध। कृष्ण और जरासंध का जो युद्ध चल रहा था ना, शौर्यपुर पे आक्रमण हो सकता है, इसलिए वो वहां से निकले। अगर नेमी कुमार वहां विराजमान होते ना शौर्यपुर में, किसी जरासंध में ताकत नहीं है कि आक्रमण कर दे शौर्यपुर नगरी में। लेकिन फिर भी वहां से निकलने के बाद जो समुद्र के तट पर आए नेमी कुमार और कृष्ण, इनके ऐसा पुण्य का उदय था कि कुबेर ने अपने आप वहां द्वारिका खड़ी कर दी। अरे जरा सा कष्ट नहीं झेलना पड़ता तीर्थंकर के जीव को पूरे जीवन में, और सभी तीर्थंकरों के साथ ऐसा है, पुण्य का उदय इतना होता है। तो बात यहाँ चल रही थी कि फण की प्रतिमा जो होती है ये क्यों होती है, मैं फण की प्रतिमा क्यों होती है। तो एक बात सबको क्लियर कर लेना चाहिए, ये जो पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली प्रतिमा है ना, ये उनकी अरहंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है, ये मुनि अवस्था की प्रतिमा है। वो पार्श्वनाथ पार्श्व मुनिराज की प्रतिमा है, लेकिन पूज्य उतनी ही है। जैसे अरहंत अवस्था पूज्य है, ऐसे मुनि अवस्था भी हमारे लिए समान पूज्य है। पंच परमेष्ठी हमारे लिए समान पूज्य है। देव शास्त्र और गुरु हमारे लिए समान पूज्य हैं। समझ में आया? तो दुनिया पार्श्वनाथ भगवान की आप प्रतिमा ऐसी भी बना सकते हो जैसे बाकी तीर्थंकर की बनती है, वो अरहंत अवस्था की प्रतिमा कहलाएगी। और जो फण वाली प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, वो मुनि अवस्था की प्रतिमा कहलाएगी, पार्श्व मुनिराज की प्रतिमा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद उपसर्ग कभी होता नहीं है। उपसर्ग होता है मुनि अवस्था में, केवल ज्ञान के बाद नहीं होता। तो जब तक ये पद्मावती और धर्मेंद्र आपको दिखाई दे रहे हैं आगे पीछे, तब तक वो मुनि अवस्था समझना। और उससे तो ये प्रतीक होगा ना कि भाई कि तीर्थंकर के ऊपर भी उपसर्ग हुए। नहीं, तीर्थंकर के ऊपर कहाँ हुए? मुनि अवस्था थी ना। हाँ, तो वो तो फिर ऐसा सामान्यता ऐसे जाना कि भाई उन्हें रक्षा करी, उपसर्ग हो रहे थे, धन्य पार्वती ने रक्षा करी। हाँ, ये तो गलत जा रहा है ना। और कि तीर्थंकर के काल में कोई उपसर्ग कर ही नहीं सकता उनके। ये तो मुनि अवस्था की बात चल रही है ना। मुनि अवस्था में भी तो अरहंत अवस्था में उपसर्ग नहीं होता, केवली को नहीं होता। ही नहीं है। हाँ, लेकिन तीर्थंकर के जीव को तो कभी उपसर्ग ही नहीं होता। नहीं, तीर्थंकर की जीव पे उपसर्ग होता है ना, किसने कहा नहीं होता? नहीं होता। होता है। आपने बोला ना कि भाई उनको तो ये कैसा नहीं कि उनके। हाँ, लेकिन उपसर्ग तो कहने में आएगा ना, उसने तो उपसर्ग किया ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता था, ये बात तो क्लियर है। और उनने रक्षा की, ये जगत में कह दिया जाता है, लेकिन उनको रक्षा की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय इतना था कि एक बूंद पानी की बूंद नहीं गिरी उनके ऊपर, इतनी मूसलाधार वर्षा में भी एक पत्थर उनसे नहीं टकराया आकर के, ऐसा उनका पुण्य का उदय था। वो बात भी बराबर है, लेकिन उपसर्ग तो कहा ही जाएगा। तीर्थंकर मुनिराज पे उपसर्ग तो होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे उनका कोई हानि नहीं होती, उससे उनको कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, वो है ना, महावीर भगवान के ऊपर भी हुए उपसर्ग, महावीर मुनिराज के ऊपर भी उपसर्ग हुए थे जब वो नदी के किनारे वहां ध्यान कर रहे थे। अभी मैं क्या कह रहा था, मैं बता रहा था कि फण वाली प्रतिमा मुनि अवस्था की प्रतिमा है, वो अरहंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है। उसी प्रकार से जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, वो भी जो नीम चढ़ी बेलें लगी रहती हैं, वो मुनि अवस्था की प्रतिमा कहलाई, वो अरहंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है। कहने को कहते हैं बाहुबली भगवान, मुनिराज को भी भगवान बोला जा सकता है। हम कुंद कुंद भगवान कहते हैं, है ना, उमा स्वामी भगवान कह देते हैं, पूज्यपाद भगवान कह देते हैं। तो भगवान कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि अरहंत अवस्था नहीं है, मुनि अवस्था है, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं होता। इतनी बात लोगों को क्लियर होना ही चाहिए, हम सभी को क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो कुल मिला के बात यह है, मुनि अवस्था के बाद जब केवल ज्ञान होता है तो किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होगा जीव के ऊपर, और जब तक आयु शेष रहेगी, तो जब तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय है तो समव शरण रहेगा, दिव्य ध्वनि खिलेगी, है ना, 3 टाइम दिव्य ध्वनि खिलेगी। और कोई चक्रवर्ती जैसा जीव आ जाए तो चौथी टाइम अपने आप खिलती है, तीनों टाइम अपने आप ही खिलती है। कोई विशेष जीव आ जाए तो चौथे टाइम भी खिलती है। और सामान्य मुनिराज को जब केवल ज्ञान होता है, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता, बंद नहीं होता, उनकी गंध कुटी बनेगी। यदि मुख केवली है तो सीधे मोक्ष चले जाते हैं, है ना, उनकी कोई गंध कुटी वगैरह नहीं बनती है, वो सीधे मोक्ष भी जा सकते हैं। एक उपसर्ग केवली भी कहलाते हैं, मुख केवली कहलाते हैं, उपसर्ग केवली कहलाते हैं। उपसर्ग केवली वो जिन पे उपसर्ग हुआ, जैसे 5 पांडवों में से 3 पांडव जो केवली हुए। अब जब शरीर ही पूरा जल गया
तो दिव्य ध्वनि का सवाल ही नहीं, और फिर आयु भी नहीं। तो वहाँ मेन ये होता है आयु कर्म ही नहीं बचा जिनके, और अरहंत अवस्था प्रकट हो रही है उसी समय जितनी आयु है, तो सीधे केवल ज्ञान और मोक्ष, ऐसा होता है। मूक केवली ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु शेष है लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि कभी खिरती नहीं है। क्लियर है? और उसके बाद केवली होते हैं जिनको तीर्थंकर कार्य प्रकृति का बंधन नहीं है, तो उनको भी अरहंत अवस्था कितने समय तक दिखती है? किनके? जो जैसे मूक केवली ना, हाँ। जब तक आयु कर्म है तब तक। तो उनका कुछ संप्रसारण और ऐसी गणपति कुछ नहीं रहते, तो उनकी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वहीं रहेंगे, केवली अवस्था में रहेंगे और ध्यान अवस्था में ही रहेंगे, और आयु कर्म है तब तक। और मान लो आयु कर्म तीर्थंकर और बाकी सब केवलियों पे भी लगाना, आयु कर्म खत्म होने को आया और बाकी 3 अघाती कर्म शेष है, तो केवली समुद्घात होता है, जिसमें बाकी 3 जो अघाती कर्म है वो आयु कर्म प्रमाण हो जाते हैं और आयु खत्म हुई और मोक्ष। इस तरह से निर्वाण होता है। और निर्वाण की चर्चा अपन ने स्टार्टिंग में की थी कि पूर्ण शुद्धता को जो जीव प्राप्त कर लेता है, 8 कर्मों का नाश कर लेता है, उस जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब यहाँ समझने जैसी चीज क्या है कि जो भी वीतराग सर्वज्ञ भगवान हुए हैं वो हमारे लिए समान पूज्य हैं। तीर्थंकर हैं या अन्य भगवान है उससे कोई लेना देना नहीं। राम, हणु, सुग्रीव, सुनील जो निर्वाण कांड में पाठ हम पढ़ते हैं, ये सभी हमारे लिए समान पूज्य हैं। जितना भगवान महावीर पूज्य हैं, जितना आदिनाथ पूज्य हैं, उतना ही वीतरागी सर्वज्ञ राम, हनुमान, सुग्रीव, बाली, ये सब हमारे लिए उतना ही पूज्य है। बात समझ में आ गई? लेकिन वीतराग सर्वज्ञ अवस्था, सांसारिक अवस्था में नहीं, राज्य अवस्था में नहीं। यदि आपने कपड़े पहना रखे हैं तो पूज्य नहीं है, परिग्रह धारण कर रखा है, चंदन लगा रखा है, फूल चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमारे लिए पूज्य नहीं है। वीतराग मुद्रा ही हमारे लिए पूज्य है, अन्य कोई मुद्रा पूज्य नहीं है। ये बात क्लियर हो गई एक। इसके अलावा समझने जैसी चीज क्या है कि भैया जैसे शांतिनाथ भगवान है, कई बार बात आती है ना, शांतिनाथ भगवान से शांति पाशनाथ भगवान को विशेष ध्यान करते कि हमारे संकट मोचन है, संकटों को हरने वाले हैं। मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अलग सिस्टम चलता है। अपने जैन धर्म में ऐसी ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यताएं जीवों के अंदर पड़ी हुई हैं, अन्य जीवों से प्राप्त कर ली हैं लोगों ने और चला रहे हैं, धड़ल्ले से चल रही है। क्यों? क्योंकि सबके मन में एक भय बैठा हुआ है। भय जो है वो व्यापार का सबसे बढ़िया साधन होता है। आपके डर का लोग फायदा उठाते हैं। फिर आप कहोगे संकट मोचन पारसनाथ, फिर उनके ऊपर आप बढ़िया पूजा विधान करोगे, खर्चा करोगे, विशेष पूजा करोगे उनकी। बाकी तीर्थंकर तो क्या संकट हर नहीं सकते। क्यों? संकट मोचन तो पाशनाथ भगवान। काल दोष, सर्प योग, ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान को विशेष आप शनिवार को पूजोगे, सोमवार को पाशनाथ को पूजोगे। अलग अलग भगवान के अलग अलग वार निश्चित कर दिए। शांतिनाथ भगवान से शांति प्राप्त होगी। ये सारी मान्यताएं ग्रहित मिथ्यात्व हैं। जो भी तीर्थंकर भगवान में भेदभाव करता है, वीतराग सर्वज्ञता को ना समझ करके यही सब बातें करता है, वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित मिथ्यात्व है। कई स्तोत्र आदि भी ऐसे अज्ञानवश लोगों ने व्यवहार की भक्ति पूर्वक लिख दिए, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वास्तव में वीतराग सर्वज्ञ क्या है, भगवान पाशनाथ का स्वरूप क्या है। इस बात को समझे बिना, विचारे बिना, ऊपर ऊपर से केवल जाना है और हिंदू मान्यताओं को लेकर के ही वही भक्ति में लिख डाला। अब पुत्रीन को तू भले पुत्र दीने, ये जो बातें हैं ये हमारे भगवान की भक्ति में नहीं होती। भाई रागी और वीतरागी में बड़ा अंतर होता है। रागी की भक्ति में ये सारी बातें आप करो उनको लिछाने के लिए, हे प्रभु आप ही सारे दाता हो हमारे, हे प्रभु आपकी वजह से हमारे बच्चे हो रहे हैं, हे प्रभु आपकी वजह से हमारी नौकरी लग रही है, हे प्रभु आपकी वजह से संसार चल रहा है। अरे भैया ये हमारे यहाँ जैन दर्शन में नहीं है। अगर इस प्रकार से वचनों का प्रयोग करके आप जैन दर्शन में वीतराग सर्वज्ञ भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति नहीं अवर्णवाद है। कुछ लोग कहेंगे व्यवहार, व्यवहार नहीं है, अवर्णवाद है। कई लोगों ने महावीर चालीसा में ऐसा लिख दिया राजू भाई कि भूत प्रेत तुमसे भय खा गए। अब भूत प्रेत क्या है? वो व्यंतर देव है हमारे यहाँ, उसमें देव है। और हमारे यहाँ तो एक चींटी भी जब भगवान से भय नहीं खाती तो देव, व्यंतर देव क्यों डरने लगे? वो तो भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं। वो तो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं और हमसे अच्छे परिणाम से भक्ति करते हैं। वो क्यों डरने लगे बताओ भगवान से?
तो ये टोटल अज्ञान पूर्वक बातें लिखी गई हैं। इनका मतलब भी लोगों ने कभी समझा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय नहीं है, समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए इन बातों को भली भांति समझना चाहिए। अच्छा, कह दे तो क्या दिक्कत है? भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उससे विशेष पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य के उदय से पुत्र पुत्री भी मिलते हैं हमें, और ये सब भी मिलते हैं कि ठीक है पुण्य से मिलते हैं, लेकिन उसका दोषारोपण आप भगवान पे नहीं कर सकते। दोषारोपण ये दोष है, हाँ ये दोष है, क्योंकि ये संसार बढ़ा रहा है, ये संसार बढ़ा रहा है। हम वीतराग भगवान की भक्ति करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए, ना कि संसार मार्ग के लिए। उद्देश्य वहां मोक्ष मार्ग होता है। वीतराग भगवान की भक्ति वीतरागता की प्राप्ति के लिए होती है, राग के लिए नहीं होती। मैं आपसे पूछता हूं, कोई जीव ने आलू का त्याग किया है, आप उनके सामने जाकर के कहो यार एक बात है, तुम्हारी कृपा से आज दम आलू खाने मिल गए, मजा आ गया, आलू के डोसे मिल गए आज तेरी कृपा से, उसको कैसा लगेगा सुनने में? भाई मैं तो आलू को मैं अनंत सूक्ष्म जीव जान करके मैंने वैराग्य पूर्वक आलू का त्याग किया है कि भाई ये दुख का कारण चार गति में रुलाने वाला है ये आलू। मुझे समझ में आया कि नहीं आया? इससे महाजीव हिंसा होती है, इसलिए मैंने इसका त्याग किया। और तुम कह रहे हो मेरी कृपा से तुमने आलू खाए, ये तो मेरा अपमान हुआ ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही जिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने समस्त संसार को दुख रूप जानकर त्याग दिया, स्त्री पुत्र मकान दुकान को दुख रूप जान करके त्याग दिया। क्या जान करके त्यागा? दुख रूप माने वो दुख के कारण, ऐसा नहीं उनके प्रति जो हमारा राग है वो दुख रूप है, लेकिन है ना दुख रूप जान करके त्याग दिया। समस्त संसार को दुख रूप जान करके जिन्होंने त्याग दिया, ठीक है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, संसार के सभी विषयों को दुख रूप जानकर जिन्होंने त्याग दिया, उनके पास जाकर के आप कहो अपुत्री को तू भले पुत्र दीने, मैं हे भगवान आपकी दया से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मुझे पुत्र मिल गए, मुझे संतान हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो एक अपमान जैसा नहीं है? उनका क्या इसमें लेना देना? उन्होंने तो पूरे शास्त्रों में दिव्य ध्वनि में मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, संसार को त्यागने का उपदेश दिया है। उन्होंने तो कहा है पल पल पे शास्त्र में मिलेगा ये दुख रूप है, वैराग्य पूर्वक इनको तज दो, जितना हो सके उतना तज दो। आप कह रहे हो आपकी कृपा से मेरे को मिल गया, ये उनका अवर्णवाद है, भक्ति नहीं है। ये मैं समझाना चाहता हूँ। सभी तीर्थंकरों को समान रूप से समझे। हमारे यहाँ नाम पूज्य नहीं है, पाशनाथ हैं इसलिए पूज्य हैं, महावीर हैं इसलिए पूज्य हैं कि इनके निमित्त से हमारा संकट मिटेगा, कि इनके निमित्त से हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वीतराग सर्वज्ञता ही हमारे लिए पूज्य हैं, और सभी भगवान सभी तीर्थंकर वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण हमारे लिए समान पूज्य हैं। बाकी संसार में किसका समोशरण है, किसकी गंध कुटी है, किसके कितना क्या है, इन सब से हमारे यहाँ पूज्यता का कोई मतलब नहीं। पूज्यता किससे है? वीतरागता और सर्वज्ञता से। ऐसे ही गुरुओं की पूज्यता किससे है? उनके भी अंदर के वीतराग परिणाम से, और बाहर में 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन देख करके हम उन्हें पूज्य स्वीकार करते हैं। इन सब बातों को बड़ी गहराई से विचार पूर्वक समझे, विचार पूर्वक समझे, वरना समझ में आएगा नहीं। विचार करें, बारंबार तत्व विचार करें, शास्त्र में पढ़ें और समझें, और वीतराग मार्ग की ओर बढ़ें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।